पहले इसने दिक्कत आ रही। हाँ नहीं वो तो उधर जाके उतारी थी ना निकर। ये बताओ कि आपको इसने उधर से क्या कहकर उठाया? जी अजीब वाकया सामने आया जहां पर एक शख्स बच्चे को 13 साल बच्चे को अगवा करके ले जाता है और उसके बाद से उस पर तशद्दुद भी करता है, उसको जिनसी ज़्यादती का निशाना भी बनाता है और उसके बाद से उस बच्चे को कहता है कि वो जो तुम्हारा बाप है तो उसको बाप नहीं कहो बल्कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और मुझे बाप कहो। इसने इस बच्चे को कच्ची आबादी से बच्चे को उठाया है ये कहकर कि अगर तुमने कोई भी आवाज़ निकाली तो तुम्हें मैं यहीं पे जिंदा दफना दूंगा। ये वीडियो में जो शख्स आपको नज़र आ रहा है अच्छा खासा दाढ़ी रखी हुई है और ये ख़ुद को मौलाना तारिक जमील से कनेक्टेड बताता था कि ये जी मेरा ताल्लुकात हैं जी, मौलाना साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और इसने चिश्तियाँ गाँव में काफ़ी लोगों से ताल्लुकात बना के रखे थे। इसकी बहुत सारे बच्चों पे नज़र थी कि कोई किसी तरह से किसी बच्चे को अगवा किया जाए, लेकिन बाकी बच्चे बच गए और ये जो बच्चा है तो इसको कच्ची बस्ती से इसने वहाँ उठाया और शुरू में इसको वर्गलाया और उसके बाद से जैसे ये गाड़ी में बैठा तो इसको बेहोश कर दिया। बेहोश करने के बाद ये इसको लेकर गया और 2 माह तक, तकरीबन 2 माह तक इसको ये शख्स इस बच्चे को ज़्यादती का निशाना बनाता रहा, मारता रहा और उसके बाद से इसको ये कहता रहा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे अपना बाप बोलो। ये बच्चा बहुत डरा हुआ सहमा हुआ जो बाजियाब करवाया गया है रेस्क्यू वालों ने और पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इस बच्चे को बाजियाब करवाया। लेकिन उसके बाद से जो इंकशाफ हुए हैं वो बड़े हैरानकुन हैं कि ये बंदा जो है तो वह ज़हनी तवाज़ुन इसका तो बिल्कुल ठीक लग रहा था, वहाँ पर अच्छे खासे लोगों से इसकी दुआ सलाम थी, जान पहचान थी, तो फिर ये ऐसा क्यों कर रहा था? क्या वजह थी कि ये बच्चे पे तशद्दुद भी कर रहा है, फिर उसको जिनसी ज़्यादती का निशाना भी बना रहा है, फिर उसको ये भी कह रहा है कि तुम मुझे बाप कहो। मतलब एक नॉर्मल शख्स ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि एक बच्चे के साथ वो ज़्यादती भी कर रहा है और फिर उसको बोल रहा है कि मैं तुम्हारा बाप भी हूँ। तो ये ऐसा क्यों कर रहा था? दरअसल ये एक जो ज़हनी मरीज़ था और पहले भी इसने कई तरह की इस तरह वारदात कर चुका था और पहले भी ये अरेस्ट भी हुआ और इसके बाद से फिर ये रिहा हो गया। और ये जो ब्लैकमेलिंग करता था, मतलब मुख्तलिफ़ लोगों के साथ इसके नाजायज़ ताल्लुकात होने के बाद ये उनको ब्लैकमेलिंग करता था और इस तरह से ये बहुत सारे पैसे भी वसूल करता था और इस तरह की इसकी बहुत सारी स्टोरियां सामने आई हैं। जब ये पकड़ा गया उसके बाद से इसने काफ़ी चीज़ें तस्लीम की हैं जी कि मैं ये भी करता था वो भी करता था और इस तरह से बहुत सारे वाक़यात इसके सामने आए। ये जो बच्चे को अगवा करके ले गया तो इसको ये जान से मारना चाहता था और इसको इसलिए कह रहा था कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे बाप कहो, कि ये चाहता था कि इससे मतलब रोज़गार का ज़रिया बनाया जाए और इसको मैं कहा जाए कि तुम कमा के तो मुझे खिलाओ। लेकिन जब बच्चा इनकार करता था तो फिर इसको मारता था, इसको पानी में मतलब गोते दिलवाता था, इसको राडों से मारता था, इसको जलाता था। इस तरह का मतलब कोई ऐसा तशद्दुद छोड़ा नहीं है जो इसने किया नहीं हो। इसके हाथ जला दिए, पाँव जला दिए, जिस्म नंगा करके इसको मारा, राडों से पता नहीं क्या क्या इसके साथ बेचारे के साथ। वो जो इसके घर वाले थे तो वो बता भी नहीं पा रहे थे कि क्या क्या इसके साथ इस जालिम शख्स ने जुल्म किया। इन्होंने अपील की है कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए और इस शख्स को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते हैं, आए दिन ऐसे वाक़यात होते हैं। अपने बच्चों को ये नहीं है कि आपके बच्चे सिर्फ छोटे हैं तो उनकी देखभाल करें, आपके बच्चे अगर बड़े हो गए तो भी उनकी पे नज़र रखें और ऐसा कोई भी मशकूक शख्स अगर आपको नज़र आता है तो उसकी इतला बर वक्त 15 पर कॉल करके बताएं। उसके अलावा जितने भी आपके इर्द गिर्द लोग रहते हैं तो अगर कोई मशकूक शख्स आपको नज़र आता है तो फ़ौरी तौर पे सबको आगाह करें कि ये एक ऐसा शख्स है जिसको हम मशकूक समझते हैं, ये यहाँ का नहीं है। और जो शख्स एक और है कि जो शख्स आपको ज़्यादा इस्लाम की बातें करे, मौलाना ख़ुद को ज़ाहिर करे और वो फिर आपके साथ जुड़ता जाए, मतलब आपके साथ उसका कोई ताल्लुक़ ना हो, रिश्तेदारी ना हो, जान पहचान ना हो, लेकिन फिर भी वो आपके साथ जो ख़ुद को जोड़ने की कोशिश करे, तो ऐसे शख्स से आप होशियार रहें। वो इंतहाई किस्म का 2 नंबर होता है, आपके बच्चों को, आपको, आपकी फ़ैमिली को नुकसान पहुंचा सकता है। अपने बच्चों की देखभाल करें। बच्चों पे मैं बहुत हसास हूँ और मैं बहुत ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ बच्चों के। ऐसे केसेस जब भी सामने आते हैं मैं तो आप सबको आगाही देता हूँ कि अपने बच्चों को ज़रूर बचाएँ, क्योंकि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। बच्चे होंगे तो हम होंगे और कल पाकिस्तान होगा।
तो इसलिए सबको कोशिश करके ऐसे नौसरबाजों की बर वक्त कार्रवाई करनी चाहिए और अपने बच्चों को बाहिफाजत रखना चाहिए।